अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने तमाम परेशान हाल बहन और भाइयों के लिए एक ऐसा बफजले खुदा मुजर्रब और ख़ास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसकी बरकत से रूठे हुए दिल मोम हो जाते हैं। अगर आपका महबूब, आपका शरीके हयात या कोई अपना आपसे दूर हो चुका है, बातचीत बंद है या उसके दिल से आपकी कदर मोहब्बत खत्म हो चुकी है, तो ये अमल इंशाअल्लाह उसके दिल में आपकी सच्ची मोहब्बत और हर लम्हा आपका ही ख्याल पैदा कर देगा। इस अमल की सबसे बड़ी खासियत ऊद और लोहान की ध्वनि है। जब इन मुबारक चीज़ों की ध्वनि के साथ बातनी तवज्जो और कुरान पाक की मुबारक कलिमात मिलते हैं तो इनकी रूहानी तासीर महबूब के दिल पर सीधी ज़रब लगाती है और उसके दिल में आपके लिए तड़प और बेकरारी पैदा कर देती है। बस शर्त यह है कि नियत पाक और मकसद जायज़ हो। इसके लिए थोड़ा सा असली ऊद, लोबान और सलगते हुए कोयले लें। ये अमल जुमेरात की रात, जुमा की शब, बाद नमाज इशा, तन्हाई और पाकीज़गी की हालत में करें। सबसे पहले कोयले सुलगाकर उन पर ऊद और लोबान डालें ताकि पूरे कमरे में बेहतरीन खुशबू और धुनी फैल जाए। अमल के अव्वलो आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। धुनी के सामने बैठकर अपने महबूब का तसव्वुर दिलो दिमाग में पुख्ता कायम करें और 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन का जाप करें। वजीफा मुकम्मल करने के बाद मतलूब का नाम उसकी वालदा के नाम के साथ लें, मसलन फला बिन फला, और उसके तसव्वुर पर 3 बार फूंक मार दें। फिर बारगाहे इलाही में गिड़गिड़ा कर उसके दिल में अपनी मोहब्बत के लिए दुआ करें। जैसे ही ये अमल आप कर लेंगे, आपका महबूब आपसे राब्ता करने पर मजबूर होगा। इंशाअल्लाह ताला वो आपके ताबे होगा और उसकी हर जिद खत्म हो जाएगी। उसके दिल में आपकी कदर मंजिलत इस कदर बढ़ जाएगी कि वो एक पल भी आपके बगैर चैन से नहीं बैठ सकेगा। आपकी मोहब्बत का ऐसा गलबा उसके दिलो दिमाग पर होगा कि वो तमाम गिले शिकवे भूलकर खुद आपकी मिन्नतें करेगा और आपकी हर जायज़ बात मानने पर पाबंद हो जाएगा।